हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है केमिस्ट्री हमारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। इसके बाद आपको एक लेक्चर और देखने को मिलेगा, उसके साथ ही हमारी सीरीज होने वाली है समाप्त। ठीक है, उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 9 और केमिस्ट्री के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा। तो टेंशन मत लो यार, केमिस्ट्री की तैयारी आपकी बेस्ट तरीके से चल रही है। और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए विद सॉल्यूशन, तो उसके लिए आप हमारा विद्या हब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर मैं आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ करा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारी जो इंपॉर्टेंट सीरीज है वो भी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाला जो चैप्टर है, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसे दबा लेना। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, वही 9 से लेकर 10 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस N है, ये क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन, एंड नेक्स्ट ऑप्शन बच्चों आपको दे रखा है इसने नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने आपको एमीन के टाइप्स बताए थे कि एमीन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अमोनिया का सूत्र आप सभी को पता है NH3 होता है। क्या होता है बच्चा, NH3 होता है, मतलब N के साथ H H H इस टाइप से लगे रहते हैं। अगर इस H को हटाकर हम कोई एल्किल समूह लगा दें तो इसको कहते हैं बच्चा हम प्राथमिक एमीन। क्या कहते हैं इसको, प्राथमिक एमीन। क्लियर है। और अगर एक और H को हटा दूं मैं, N है, R लगा हुआ है, एक और H हटाकर अगर मैं R डैश, मतलब यहां पर एल्किल समूह आपके समान भी हो सकते हैं और बच्चा भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, और नीचे हमारा H ही रहेगा, इसको कहते हैं बच्चा द्वितीयक एमीन। ये क्या है, हमारा द्वितीयक एमीन है। और अगर सभी के साथ हम एल्किल समूह लगा दें, सभी के साथ अगर मैं एल्किल समूह लगा दूं तो इसको कहते हैं तृतीयक एमीन। तो यहां पर R की जगह मैं CH3 लगा दूंगा, हर एक जगह CH3 CH3 CH3। तो आप यहां पर देख रहे हो CH3 कितने हैं, 3, तो CH3 का होल थ्राइस N, ये बच्चों क्या है, हमारा एक तृतीयक एमीन है। क्या है ये, एक
तृतीयक एमीन है। क्लियर सभी को? तो अगर नाइट्रोजन की सभी वैलेंसी से अगर हम एल्किल समूह को जोड़ दें तो बच्चों उनको हम तृतीयक एमीन कहते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है CH3 का होल थ्राइस N एक तृतीयक एमीन है। बच्चा क्या है? ये एक टर्शियरी एमीन है। और मैंने आपको एमीन्स का जो टाइप है वो भी बता दिया, 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। क्लियर है सभी को? दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो बता देना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता चल चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बच्चा डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। प्रयुक्त अभिकर्मक है। अभिकर्मक है। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं Br2KOH, सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है NaOH, NaOH, CaO। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है HCl, ZnCl2, ZnCl2 एंड नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है K2Cr2O7 H2SO4। तो देखो बच्चों आप सभी भी जानते हो यार, इतना तो पढ़ा होगा। आपको मैंने एक क्रिया पढ़ाई थी हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, इसमें आपको बताया था बच्चा मैंने, इस हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में क्या बताया था मैंने कि एमाइड जो होते हैं RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH एल्कोहली। ठीक है, सभी को पता है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, बहुत अच्छे से आपको समझाया भी था। अब देखो इनकी जब हम लोग क्रिया कराते हैं, इसको जब हम गर्म करेंगे तो बच्चों होता क्या है आप उसको समझो। RNH2 मतलब ये CO बीच से हटा देते थे हम लोग, तो R के साथ NH2 लग गया, प्लस इसमें से 4K में से 2K 2 Br के साथ जोड़ दो, 2KBr प्लस यहां पर अभी 2K बचे हुए हैं, K2 ये वाला CO मैं यहां पर लगा दूंगा बच्चा, और 2 ऑक्सीजन आप यहां से लगाओगे। ठीक है ना, 4 ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं तो 2 में इसके साथ जोड़ दूंगा, एक पहले से तो 3 हो जाएगा, प्लस 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहां बचे हुए हैं, तो क्या बनेगा 2H2O। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। कि जब हम एमाइडों को ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें एमीन्स प्राप्त होते हैं, और इस क्रिया को हम लोग हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो जब हम एमाइडों से एमीन बनाते हैं, ये कि हमारा एमाइड है बच्चा, और ये जो बन रहा है ये हमारा एमीन है। तो जब हम एमाइडों से एमीन बनाते हैं तो क्या अभिकर्मक हम लोग यूज कर रहे हैं? Br2KOH। क्या यूज करेंगे? Br2KOH। तो हमारा राइट आंसर बच्चा ये हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो एमाइडों से एमीन बनाने में जो प्रयुक्त अभिकर्मक है वो है हमारा Br2KOH। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। और ये जो क्रिया मैंने यहां लिखी है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं दर्शाती है? अच्छा क्वेश्चन है यार, बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, टेंशन मत लो। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है CH3 NH2, CH3 NH2। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है CH3 NH, CH3 NH, CH3। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है C6H5NH2, C6H5NH2। तो देखो बच्चों आपको मैंने बताया था कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में कि जितने भी प्राथमिक एमीन्स होते हैं वो सभी कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। कार्बिल का मतलब क्लोरोफॉर्म, एमीन का मतलब प्राथमिक एमीन। तो जब हम प्राथमिक एमीनों को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, और इस क्रिया को हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा प्राथमिक एमीन है, एथिलएमीन। ये क्या है? प्राथमिक एमीन है। CH3 NH2 जिनमें NH2 समूह पाया जाता है, आप सभी को पता है प्राथमिक एमीन्स होते हैं। ये भी प्राथमिक एमीन, ये भी प्राथमिक एमीन, इसमें नहीं है NH2, तो ये बच्चों हमारी द्वितीयक एमीन है। ये क्या है? सेकेंडरी एमीन है।
इसमें भी NH2 समूह है तो ये भी हमारी प्राथमिक एमीन होगी, ठीक है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है ये, तो हमारा राइट आंसर होगा ये। इनमें से ये जो है वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं दर्शाती है क्योंकि ये द्वितीयक एमीन है, और जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया दर्शाती हैं वो प्राथमिक एमीन्स होती हैं, प्राइमरी एमीन्स होती हैं, ठीक है। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये भी प्राइमरी एमीन है, प्राथमिक एमीन है, लेकिन ये द्वितीयक एमीन है। इसी वजह से बच्चों ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं दर्शाती है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, और उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। कल आपको नया पार्ट इसका देखने को मिल जाएगा, वो लास्ट पार्ट होगा, फिर हम चैप्टर नंबर 9 जो हमारा रह गया तो उसको डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस तो खत्म है बच्चों, और आपकी सीरीज भी खत्म है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर इसका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तो यार सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, और प्लेलिस्ट हमारी कुछ अपडेट करने को भी रहेगी, उनको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो मेहनत करिए, बोर्ड एग्जाम्स नियर है बच्चों। अब मैं रेगुलर रहूँगा आप सभी के लिए, चाहे मुझे अपना जो काम चल रहा है उसको थोड़ा सा डिले करना पड़े, बट बोर्ड एग्जाम्स नियर है, इसलिए आपके लिए मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। आप सभी भी मेहनत करो, क्योंकि अगर आपका सपना 90+ लाना है तो कहने से 90+ नहीं आता बच्चा, करने से आता है, ठीक है। तो हार्डवर्क करो तभी 90+ आएगा। चलिए आज हम 809 क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, कोई फालतू क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं कराने वाला। इनकी तैयारी तो आप अच्छे से कर लेना बच्चों, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इन्हीं की तैयारी करके जाना जरूर। चलो 3 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एमिनो का जलीय विलयन होता है, एमिनो का जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन होता है। देखो एमीन जो है वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, और अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसी वजह से एमिनो का जलीय विलयन भी क्षारीय होता है, ठीक है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वैसे, अम्लीय, क्षारीय, एंड नेक्स्ट दे रखा उभयधर्मी, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको उभयधर्मी कहते हैं, एंड उदासीन, ठीक है, न्यूट्रल। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया है कि जो एमिनो का जलीय विलयन होता है बच्चों वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय, क्योंकि अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है, और ये अमोनिया के ही व्युत्पन्न होते हैं, इसी वजह से इनका जलीय विलयन भी क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है बच्चों RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, एल्कोहली KOH। उसके बाद कह रहा है कि अभिक्रिया कहलाती है, कि अभिक्रिया कहलाती है, ये हमको बताना है कि इस क्रिया का नाम क्या, अभिक्रिया कहलाती है। यार अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आप सभी को बताया है बच्चों, वही क्रिया मैंने यहाँ पर लिख दी है, अभी मैंने नाम बताया था उसका, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो मैं बताने वाला हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है इसने बच्चों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों, हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। एंड नेक्स्ट ऑप्शन बच्चों आपको दे रखा है इसने, स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया। तो देखो आप सभी समझदार हो, आप सभी को इतना तो आता होगा बच्चों। देखिए RNH2 है, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक एसिड के साथ हम इसकी क्रिया कराने वाले हैं। समझिए थोड़ी सी रिएक्शन को, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, और ये कैसे हैं? एल्कोहली। इनको हम गर्म करेंगे तो क्या होगी रिएक्शन? Rn है, इसके साथ आप इस C को जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड NC। ये होते हैं आइसोसाइनाइड्स। क्या होते हैं? आइसोसाइनाइड। उसके बाद 3K है, 3Cl के साथ जुड़ जाएगा, 3KCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3KCl प्लस, अब क्या क्या बचा हुआ बच्चा? 2 हाइड्रोजन ये रहे, 1 हाइड्रोजन ये रहा, 3 हाइड्रोजन, 3 आपके यहाँ पर है, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है। 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाने वाले हैं बच्चों? 3H2। और इस क्रिया को कहते हैं बच्चों हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल का मतलब क्लोरोफॉर्म, एमीन का मतलब प्राथमिक एमीन। ठीक है, इसी क्रिया का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम प्राथमिक एमीनों को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, और इस क्रिया को बच्चों हम लोग कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। छठा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। ऑप्शंस बच्चों आपको इसने दे रखे हैं, कसीस का तेल, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे अगर आपको पता है तो। कसीस का तेल। नेक्स्ट ऑप्शन है मिरबेन का तेल, मिरबेन का तेल। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिनेमल, सिनेमल ऑयल, सिनेमल ऑयल। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है विंटर ग्रीन का तेल, विंटर ग्रीन का तेल। तो ये मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, ए, बी, सी एंड डी। देखो नाइट्रोबेंजीन को क्या कहा जाता है, कसीस का तेल, मिरबेन का तेल, सिनेमल ऑयल या विंटर ग्रीन का तेल। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करना अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो चीटिंग मत करना, चीटिंग करके आंसर बता दो, ऐसा नहीं करना आप सभी को, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में, राइटिंग या थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो एडजस्ट कर लिया को, थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है और इसी चीज को मैं धीरे धीरे लिखूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है। अपचयन कराने पर अंतिम उत्पाद बनता है, कराने पर अंतिम उत्पाद बनता है, ठीक है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं एनिलीन, क्या एनिलीन बनता है, अभी रिएक्शन करके देखेंगे पता पड़ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। फेनिल हाइड्रोक्सिलएमीन, फेनिल हाइड्रोक्सिलएमीन, अच्छा क्वेश्चन है यार, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये वाला, ठीक है। फेनिल हाइड्रोक्सिलएमीन। नेक्स्ट है पैरा एमिनोफिनॉल, पैरा एमिनोफिनॉल। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। तो हम पहले इस रिएक्शन को करके देखते हैं तो हमें पता पड़ जाएगा क्या बनने वाला है। नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, अम्लीय माध्यम में अपचयन करा रहे हैं तो 6H, SN और HCl यहाँ प्रेजेंस रहती है अम्लीय माध्यम में, ठीक है। SN और HCl की यहाँ पर प्रेजेंस रहती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 ऑक्सीजन को हटाकर 2H लगा देंगे पहले तो हम यहाँ पर, तो C6H5N था, 2H लगा दो तो NH2 बन गया। ये दोनों ऑक्सीजन, अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बचे हुए हैं तो क्या बन जाएगा 2H2O, क्या बन जाएगा 2H2O। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एनिलीन बन गया, क्या बन गया एनिलीन। तो जब हम नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बच्चों, एनिलीन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। सारी चीजें मैं आपको बता के चल रहा हूं बच्चों, कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे सोल्व करना है, वो सारी चीजें बेसिक से हर चीज बता रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप सभी ले लो बच्चों, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल आपको लास्ट वीडियो देखने को मिलेगी जेवडू की ऑब्जेक्टिव की, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 9 एंड इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। देखो हर चीज जरूरी है बच्चों, ये भी जरूरी थे, ये भी कराना था हमको, लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी कराएंगे। और फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर हम अनसोल्व के क्वेश्चंस करा देंगे, अनसोल्व नहीं तो अनसोल्व के जो टफ क्वेश्चंस है बच्चों वो करा दिए जाएंगे, जो आपसे नहीं होने वाले हैं। तो जितना मेहनत कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम को समझा करो, ठीक है। चलिए बच्चों अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनकी तैयारी तो आप अच्छे से कर लेना और मेहनत करो। फिर मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ बच्चों, देखो टाइम नहीं बचा हुआ, प्रॉब्लम है टाइम की, क्योंकि अगर आपने ये टाइम ही बिता दिया फिर ये दोबारा से लौट के नहीं आएगा, फिर रोते रहोगे, फिर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मैं उसको पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनता है। एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनता है, क्या बनता है। ये हमसे पूछा है, ऑप्शंस हमको दे रखे हैं एसीटल्डिहाइड, सूत्र आपको पता होगा CH3CHO, ठीक है। ये अगर ना पता हो तो याद कर लो इनको। एथिल एल्कोहल, इसका क्या होता है C2H5OH,
नेक्स्ट है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, शायद इसका तो सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूँ, मुझे नहीं पता है, C2H5NC, ठीक है। एंड एथिल नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट, इसका आप मुझे कमेंट करके बताओगे, नाइट्राइट नाइट्रेट नहीं है, याद रखना, एथिल नाइट्राइट, इसका क्या होता है सूत्र, यू कैन कमेंट। तो बच्चों एथिल एमीन की अगर हम नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएं तो बच्चों देखो क्या बनेगा वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, उसके साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। देखिए बच्चा, एथिल एमीन है, सूत्र आपको पता है C2H5NH2 होता है। नाइट्रस अम्ल की अगर मैं बात करूंगा तो सूत्र आपको पता है HNO2 होता है, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा थोड़ा इसको HNO2, बात वही है, इसका ये वाला पोर्शन जुड़ेगा, इसका ये जुड़ेगा, ऐसे करके हम इस रिएक्शन को जोड़ सकते हैं। तो क्या बनेगा C2H5OH प्लस NNN2 प्लस इसका H2 और इसका O H2, तो क्या बना, ये बना बच्चा एथिल एल्कोहल, क्या बना, एथिल एल्कोहल। तो इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो जब हम एथिल एमीन की बच्चों नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है। तो एथिल एल्कोहल इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच के साथ गर्म करने पर किस पदार्थ के बनने से दुर्गंध आती है। चलो यहां क्वेश्चन लिख लेते हैं, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच के साथ गर्म करने पर किस पदार्थ के बनने से दुर्गंध आती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं C6H5CN फेनिल साइनाइड, C6H5NC फेनिल आइसोसाइनाइड, C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड, COCl2 फोजिन गैस। तो देखो आप सभी को यार इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, सभी को पता होगा शायद। देखो बच्चों होता क्या है, एनिलीन की बात कर रहा हूँ मैं, तो C6H5NH2 है, इसको हम क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस 3KOH, लेकिन ये कैसा है, एल्कोहली। इसके साथ अगर हम इसको गर्म करते हैं तो इसका C6H5N और इसका C क्या बनेगा, C6H5NC प्लस इसका 3Cl के साथ जोड़ देंगे तो 3KCl प्लस 2 हाइड्रोजन 3, वही 3H2 बन जाएगा। तो यहां पर क्या बना, यहां पर बना बच्चों फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बना, फेनिल आइसोसाइनाइड, मतलब ये बना। और इस क्रिया का नाम आप सभी को पता है बच्चों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो जब हम एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच के साथ गर्म करते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड के बनने के कारण दुर्गंध आती है। किसके कारण, फेनिल आइसोसाइनाइड के बनने के कारण दुर्गंध आती है। तो बच्चों इस तरीके से नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो मैंने आपको करा दिए हैं, इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को जिससे मत करना। कल के बाद परसों से आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 की वीडियोस मिला करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।